ऐसा अक्सर देखा गया है कि कई बार कोई एक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान किसी भारतीय पहलवान को सफलता की वो सीढ़ियां नहीं चढ़ने देता जिसके लिए वो अपेक्षित होता है, या ये कहिए कि उससे उम्मीद की जाती है। हम बात यहाँ कर रहे हैं रितिका की। और रितिका एक ऐसी रेसलर जो अभी एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता, ओलंपियन रही, लेकिन इनके सामने दोनों ही मौकों पर किर्गिस्तान की एक ऐसी रेसलर सामने आ गई जिन्होंने ना तो इन्हें वहां जीतने दिया ओलंपिक में, ना इन्होंने यहाँ एशियन चैंपियनशिप में इनको जीतने दिया। एक रैंकिंग टूर्नामेंट आया, वहां भी उन्होंने इन्हें नहीं जीतने दिया। तो वो सबसे बड़ी बाधा जब बन जाती हैं तो कितना गुस्सा आता है पहलवानों को। मुझे लगता है उनको लगता है कि एक बार फिर से तैयारियों को नए सिरे से अंजाम देने की जरूरत है। रितिका शायद मुस्कुरा रही है, आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ बयान कर रही है। रितिका, क्या कहेंगी आप इस बारे में? सर ओलंपिक में भी इससे हारी थी मैं, और एशिया चैंपियनशिप में भी। ओलंपिक में मतलब हार के आई तभी हो गया था कि कड़ी मेहनत करके जो गलती की उस पे पूरा फोकस करके मैं अगली बार जीत के दिखाऊंगी। फिर मैं 6-2 से आगे चल रही थी, तब मेरे मन में भी ये हो गया था अब तो मैं जीत गई। लेकिन एक्सपीरियंस ज्यादा था, वो थोड़ा उसका काम आ गया। फिर भी वो 2-4 स्कोर फिर भी ले गई 20 सेकंड में। तो वहां पे जो गुस्सा है, बस ये हो गया 1 मिनट और मिल जाए या फिर 10 सेकंड और, मैं स्कोर ले लूंगी। पर वही है, बस मैट पे गुस्सा निकालने से क्या होगा, हम अपनी टेक्निक पे काम करेंगे तो अच्छा होगा। रितिका जी, आप आखिरी 10 सेकंड पहले, जब मुकाबला खत्म होने वाला था, 10 सेकंड पहले भारतीय खेमा जो है जीत का जश्न मनाने के लिए तैयार हो गया था, पूरी तैयारियां कर चुके थे। और हम यहाँ हिंदुस्तान में बैठे हुए आपकी बस दुआएं कर रहे थे कि आप बस अब जीतने वाली हैं। लेकिन आखिरी 10 सेकंड में वो जो है आप पर इतने भारी पड़ गए कि उन्होंने पीछे पीछे आई, 2 अंक बटोरे, फिर उसके बाद गटरंज लगा दिया देखते ही, पलक झपकते ही। तो ये जो मानसिक दृढ़ता का खेल है कुश्ती, क्योंकि बेशक आप टेक्निक का खेल कहें, पावर का गेम कहें, पावर आप में बहुत जबरदस्त है, हमने देखा, आपकी तमाम कुश्तियों में देखा। लेकिन जो मानसिक दृढ़ता है, आपको नहीं लगता कि इस क्षेत्र में अभी आपको और सुधार करने की जरूरत है? क्योंकि आपको कई बार हमने आखिरी क्षणों में पिछड़ते हुए देखा है। हाँ जी सर, मेरा मतलब ज्यादा बाउट कुछ सेकंड्स पे ही खराब हुई हैं। जैसे 30 सेकंड हुई, 20 सेकंड हुई, इन्हीं पे ज्यादा स्कोर गए मेरे। तो बस मैं इन्हीं पे अब ज्यादा काम करूंगी, आगे ऐसी गलती ना हो मुझसे फिर से। दहिया जी आपके साथ थे, और छोटू राम व्यायामशाला, छोटू राम जो केंद्र है आपका रोहतक का, वहां पर आप प्रैक्टिस करती हैं। और इसके अलावा अब तो कुलदीप जी का भी सानिध्य है आपके पास, जो नेवी में आप कार्यरत हैं। तो इन तीनों कोचों की तिकड़ी कितनी कारगर साबित होगी, और आपको क्या लगता है कि मेंटली आपको स्ट्रांग करने की दिशा में क्या, क्या कवायद कर रहे हैं ये लोग? और आपको लगता है कि कोई फॉरेन कोच की भी जरूरत है आपको? नहीं सर, मुझे मतलब फॉरेन कोच की जरूरत तो नहीं है ज्यादा। मैं मतलब इंडिया से ही क्वालिफाई किया मैंने, और यहीं से मतलब हर मेडल मैंने यहाँ छोटराम से ही दिया है। तो मेरे कोच यहीं से मुझे अच्छे से सिखाएंगे, और मुझे भरोसा है कि मतलब जो 30 सेकंड में मैं गलती करती हूँ आगे ऐसी ना हो। मतलब फुल सपोर्ट मिलता है मुझे फैमिली की तरफ से भी, और कोचिज की तरफ से, और जो मेरे अमित भैया हैं वो भी मुझे फुल सपोर्ट कर रहे हैं। और मनदीप सर मतलब हर छोटी छोटी मिस्टेक, मतलब मेरी कुश्ती हो रही है तब भी ध्यान दे देते हैं, और बाद में बताते हैं रितिका तूने वहां गलती की। तो उन पे थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो सीख जाएंगे सर। चलिए, रितिका ने भी बताया कि परिवार का इन्हें बहुत साथ मिलता है। हम आपको अपने श्रोताओं को जरा बता दें कि इनकी जो माता जी हैं, इनकी मदर जो हैं, वो इनके साथ साई की तरह इनके साथ रहती हैं, चाहे वो ट्रायल हो, चाहे स्टेट चैंपियनशिप हो, चाहे नेशनल चैंपियनशिप हो। कितना बड़ा साथ मिलता है आपको अपनी माँ से। कई बार ऐसा नहीं लगता कि मम्मी कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर कर रही है? ऐसा कभी लगा आपको? नहीं नहीं सर, वो मतलब ये लगा लो मेरी कोच ही है दूसरी, लेडीज कोच लगा लो। मतलब कुश्ती का ज्यादा ज्ञान मुझसे ज्यादा, मतलब बाहर बैठने वालों को ज्यादा होता है, तो मेरी मम्मी को मतलब हर टेक्निक का पता है। और जैसे मतलब किसी कंपटीशन में मेरे इंडिया में हर जगह मेरी साथ जाती है, इंटरनेशनल तो अभी गई नहीं है। तो मतलब पॉजिटिव थिंग जो होती है अंदर से, पॉजिटिव वाइब आती है जब भी मम्मी कंपटीशन में जाती है, तो लकी चैन लगा लो। लकी चैम लगा लो। चलिए, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि आगे भी ये सिलसिला जारी रखें। आप एक सेना के परिवार से ताल्लुक रखती हैं, आपके भाई हों, आपके पिता हों, और अब तो आप खुद भी एक अफसर बन गई हैं नेवी के अंदर। तो हाँ कितना कितना अनुशासन जो है वहां का आपके काम आता है? सर, मतलब पापा भी स्टार्टिंग से ही मतलब टाइमिंग के मतलब पक्के हैं, जहां भी जाना हो टाइम से पहले जाना है।
चाहे 5 मिनट जल्दी जाओ लेकिन पूरे टाइम पे पहुंचाएंगे। मतलब सब में अनुशासन तो पूरा फौज वाला है ही। और मतलब सब फौज में थे तो मेरा भी मतलब ड्रीम था कि मैं भी फौजी बनूं, आर्मी या नेवी किसी में भी। तो मतलब भगवान ने वो भी सुन ली, मैं नेवी में लग गई, तो बहुत खुशी है सर। इस फौजी जो रितिका है, इसने पिछले दिनों जो 2024 में मेरे ख्याल से वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप हुई थी, उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया था। वो तजुर्बा किस तरह का था, किस तरह का वो अनुभव था आपका? सर वहां पे भी जैसे मैं मिलिट्री में गई तो मेरी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हो रखी थी, क्योंकि उसी 3-4 दिन पहले मेरे डेंगू हो गया था। तब मेरे यूं था अंदर कि मैं कैसे लड़ूंगी, पता नहीं हारूंगी जीतूंगी। लेकिन कुलदीप सर साथ में थे तो उन्होंने बताया कि मतलब वही कंप्यूटर थी मेरी, यूएसए की थी एक तो, और एक ओलंपियन और एक चाइना की। तो उनके साथ मेरी बाउट हुई। मतलब जिनको मैं 10-0 से करके आई थी, करीबी मामला रहा कुल मिला के। मतलब मैं ज्यादा थकी थी फिर भी मैं जीत गई थी, क्योंकि टेक्निक्स पे ज्यादा काम कर रखा था तब भी मैंने। रितिका जो स्पेरिंग पार्टनर होता है, उसका कितना महत्व होता है? और अब आपकी, क्योंकि 76 किलोग्राम वर्ग में आपने इतनी बड़ी रिकॉर्ड तोड़ कामयाबियां हासिल की हैं, ये एक नई इबादत लिखी है आपने, आधुनिक कुश्तियों में भारत का नाम ऊंचा किया है। प्रिया मलिक जो इसी वजन में आपको बड़ी कड़ी टक्कर देती हैं नेशनल लेवल पर भी, उसके अलावा किरण बिश्नोई हैं, और भी कई लड़कियां हैं, तो कितना फर्क पड़ता है इन सब की एक कड़ी प्रतिस्पर्धा होने की वजह से? आपको कितना लाभ मिलता है अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में? सर जैसे यहाँ पे हमारे इंडिया में हमारी बाउट होती है ज्यादातर, लेग्स के अटैक नहीं होते, ऊपर ऊपर ज्यादा बाउट चलती है, मतलब शोल्डर्स का ज्यादा काम होता है। और हम्म। इंटरनेशनल में हमारे लेग अटैक ज्यादा करते हैं बाहर वाली। तो वहां जाके मतलब थोड़ा टेक्निक्स पे ज्यादा काम होता है। और यहाँ पे इंडिया में हम ज्यादा स्ट्रेंथ की, ऊपर ऊपर की ज्यादा, जोर भी हो या फिर बाउट भी हुई, वो ही ज्यादा ऊपर की करते हैं। और सर रिकॉर्ड की तो सर जैसे एशिया चैंपियनशिप में भी किसी के आया नहीं था 76 में गोल्ड। फाइनल में भी मैं ही पहली लड़की हूँ जो फाइनल तक गई हूँ 76 में। तो मेरा ये था कि ये भी रिकॉर्ड भी तोड़ना ही है, लेकिन बस वो 20 सेकंड में खराब हो गया। चलिए जी, स्पेरिंग पार्टनर की बात हो गई, और इसके अलावा आपने कहा लेग अटैक करने में हम उतने मतलब ज्यादा कंपटीशन यहाँ पर नहीं मिल पाता जितना कि मिलना चाहिए आदर्श, क्योंकि प्रिया मलिक को भी हमने देखा कि वो भी ज्यादातर मिट्टी की कुश्तियों में काफी लड़ती हैं, और आप शायद थोड़ा सा मिट्टी। गद्दे पर हाँ ज्यादा जी सर। फोकस रखती हैं। जी। सर जैसे मैट के दंगल भी होते हैं, लेकिन मैं ज्यादा दंगलों में जाती नहीं हूँ। जो मतलब हमारे फेडरेशन कंपटीशन कराते हैं वो ज्यादा खेलती हूँ मैं। स्पायरिंग में जैसे सर हम लड़कों को ज्यादा लेते हैं, क्योंकि हैवी वेट में लड़के अगर अच्छे से हमारी स्पायरिंग करा दे तो हमें बेनिफिट मिलता है। तो आपको क्या लगता है, जैसे कई बार हमने देखा कि कई भारतीय महिलाएं जो है जापान गई, वहां पर जाकर उन्होंने प्रैक्टिस की, क्योंकि जापान जो है बहुत ही पारंगत है इसमें महिला कुश्ती के अंदर, उस अपना एक विशिष्ट स्थान वो रखता है। और आपने तो खैर जापानी रेसलर को ही हरा दिया, वो भी टेक्निकल सुपेरिटी से। कैसे मुमकिन हुआ, और क्या आपको लगता है कि जापान जाकर आपको ट्रेनिंग करना काफी उपयोगी रहेगा, जैसे कि अंशु मलिक या कई अन्य भारतीय महिला भी जापान जाकर प्रैक्टिस करती रही हैं? सर बेनिफिट है, लेकिन ऑफ सीजन में जाना अच्छा रहेगा, कंपटीशन के टाइम अच्छा नहीं है। हम ऑफ सीजन में जाएं और जैसे पूरी टीम जाए ना तो बेनिफिट है। अकेले में इतना हो नहीं पाता, पूरी टीम अगर इंडिया की जाए तो अच्छा रहता है। चलिए जी, हो सकता है हमारा जो कार्यक्रम है, हम WFI जो है आपकी बात हमारी सुन रहा हो, और वो पूरी टीम को जापान भेजने की तैयारी करे, तो फिर हम भी अपनी पीठ थपथपा लेंगे कि हमारी वजह हाँ से जी कुछ सर। पहलवानों का फायदा हुआ है। हाँ आपका जी सर। अगला लक्ष्य क्या है अब अल्टीमेटली, क्योंकि अब वर्ल्ड चैंपियनशिप भी आनी है, फिर एशियन गेम्स आने हैं, फिर अगला ओलंपिक होगा लॉस एंजलिस में, अगला टारगेट क्या है? सर अगला टारगेट भी टारगेट तोड़ने का ही है, भगवान ने सुनी तो। वर्ल्ड चैंपियनशिप है और उसके बाद एशियन गेम्स है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी 76 में मेडल नहीं है आज तक किसी का। तो बस वही टारगेट है सर, पहले तो वर्ल्ड चैंपियनशिप का ही। अच्छा, आप कुश्ती ही करती हैं या कुछ शौक भी हैं आपके, कुश्ती के अलावा भी कुछ करती हैं आप? क्योंकि हमने देखा कि आप वहां से आई जॉर्डन से, आप प्रैक्टिस में जुट गई आते ही, अगले दिन जो है अब दूसरे मैं अब आज आपसे संपर्क में आया तो पता चला थोड़ी देर पहले आप प्रैक्टिस कर रही थी। तो ये प्रैक्टिस और मतलब ईट रेसलिंग, स्लीप रेसलिंग, वहीं तक सीमित है या कुछ और आपके शौक भी हैं? हाँ जी सर, शौक तो पूरी जिंदगी कर लेंगे, लेकिन रेसलिंग तो अभी ड्रीम बहुत ज्यादा बाकी हैं, वो पूरे कर लें, फिर शौक तो आगे कर लेंगे पूरे।
तो ये थी रितिका, जिनका बहुत साफ तौर पर कहना है कि जिंदगी पड़ी है ऐशो ऐशो आराम के लिए, अभी तो बस हाँ कड़ी जी सर। मेहनत करनी है। और चाहे वो हाँ छोटू जी सर। राम केंद्र हो, चाहे वो इंडियन टीम के साथ प्रैक्टिस का केंद्र हो, चाहे वो नेवी जो सोनीपत के आगे जो आपका सेंटर है वहां पर सतत प्रयास करने हो, तो निश्चित तौर पर ये इनका लक्ष्य यही है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतें और उसके बाद अपने लिए मनोबल जुटाएं आगे के लिए, और मानसिक तौर पर ये और ज्यादा मजबूत बने ताकि आखिरी क्षणों में अंक ना गंवाएं और भारत की पताका को जो है विश्व स्तर पर लहराती रहे। आप हमारे साथ जुड़िए। आपका बहुत हाँ बहुत जी सर। धन्यवाद रितिका। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू सर।